श्रीलंका के पानी में चीन का नया खेल, सबसे बड़ा खतरा अमेरिका भारत को। लेकिन अब चीन पाक हमारे समंदर में नहीं लगा पाएंगे सेंध, भारत को अमेरिका दे रहा ऐसी तकनीक आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी डिटेल पर। उससे पहले चीन पाक के नए खेल से बचने के लिए भारत की नई तकनीक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरअसल दोस्तों बात यह है कि भारतीय और चीनी वॉरशिप पिछले दिनों एक ही समय में श्रीलंका में डॉक किए गए। भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई और चीनी विध्वंसक हेफेई और वुझहिशान और किलियानशान एक साथ श्रीलंका में डेरा डाल चुके हैं। यह घटना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में श्रीलंका में भारत और चीन के रणनीतिक हितों में टकराव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बात शायद आपको पता हो कि इस टकराव का शीत युद्ध से जुड़ा है इतिहास। दरअसल शीत युद्ध के समय से ही प्रमुख राष्ट्र श्रीलंका में अपनी नाक घुसाते रहे हैं। इसका नतीजा है कि यह द्वीपीय देश अक्सर रणनीतिक रूप से ठंडा पड़ जाता है। भारत कभी भी अमेरिका के जरिए श्रीलंका में यूएस रिले स्टेशन की जगह हासिल करने से खुश नहीं था और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को इसकी जरूरत थी ताकि भारतीय महासागर के समुद्री मार्गों पर नजर रखी जा सके, और उस समय सोवियत नौसेना पर नजर रखना मैन मकसद था, जिसे आज इंडो पैसिफिक थिएटर के रूप में डिस्क्राइब्ड किया जाता है। अगर हम श्रीलंका नेवी की बात करें तो श्रीलंका कई देशों के नौसैनिक दौरे के लिए एक केंद्र के रूप में उभरा है। इस रणनीति ने न केवल द्वीपीय राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाया है बल्कि कोलंबो को मल्टी अलाइनमेंट पोस्चर में ट्रांसफर करने में भी मदद की। साल 2009 से 2020 तक 525 से अधिक वॉरशिप्स ने श्रीलंका का दौरा किया। इसमें से 110 भारत से थे, 80 जापान से थे और 40 चीन से थे। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के लिए श्रीलंका के एक पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में कार्य करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों चिंता वाली बात यह है कि इस बीच चीनी समुद्री ड्रैगन का उभरना, दरअसल चीन के एक नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरने और भारतीय महासागर क्षेत्र में युद्धपोतों की अपनी वाइड डिप्लॉयमेंट ने खेल बदल दिया है। चीन के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है जिसमें 360 से अधिक वॉरशिप और सबमरीन शामिल हैं। वहीं भारत के पास केवल 140 वॉरशिप हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीनी समुद्री मिलिशिया दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की आक्रामक रणनीति में सबसे आगे रही है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन के कम्युनिस्ट नेता ये सब महान महसूस करने के लिए ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे चीन के जियोग्राफिक पेरीमीटर को कई समुद्री चौक पॉइंट्स के साथ एक सी व्यू के रूप में देखते हैं। इसमें मलक्का स्ट्रेट और त्सुशिमा स्ट्रेट का नाम लिया जा सकता है, जबकि बीजिंग की रणनीति अमेरिका और सहयोगियों द्वारा खुद को घेरने और इसके व्यापार और आपूर्ति मार्गों को बंद करने के लिए कोई भी जवाबी कदम उठाना है, साथ ही मजबूत मैरीटाइम डोमिनेंस हासिल करना है। अगर हम बात करें श्रीलंका में चीन के प्रभाव की, तो आज श्रीलंका में चीन का प्रभाव गहराई से जड़ें जमा चुका है। 2022 की गर्मियों में अर्गलाया विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राजपक्षे श्रीलंका की राजनीति में एक ताकत बने हुए हैं। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने और उनके राजनीतिक सहयोगियों ने सफेद हाथी परियोजनाओं के लिए बड़े चीनी लोन लेते हुए चीनी हितों को आगे बढ़ाया था। उन लोन ने कोलंबो के आर्थिक संकट में योगदान दिया। हालांकि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के आर्थिक जहाज को स्थिर किया है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन का डिटर्मिनेशन फिर से श्रीलंका के राजनेताओं को ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां वे चीनी धन का विरोध करने में असमर्थ हों। इसके बाद फिर से इस क्षेत्र में अधिक चीनी नौसैनिक मौजूदगी की सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन दोस्तों ये सब भारत के लिए कैसे सिरदर्द है, तो आपको बता दें, यह सब भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा डिलेमा है। इसके सैनिक अभी भी पूर्वी लद्दाख में हिमालय के ऊपरी इलाके में चीनी पीएलए के खिलाफ तैनात हैं, जबकि उत्तरी चीन पाकिस्तान के संयोजन के अलावा दक्षिणी चीनी खतरा ठीक वही है जो नई दिल्ली नहीं चाहता है। और दोस्तों जो चीन और पाकिस्तान चुपके से समुंदर में अपना कब्जा कर रहे हैं, तो उन्हें अब भारत से पंगा लेना भारी पड़ने वाला है।
क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान की कोई भी पनडुब्बी या जहाज समंदर में चुपके से नहीं आ पाएंगे। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुनय देने की डील की है। ये डील $52.8 मिलियन यानी 442 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लेकिन सवाल यह है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुनय क्या होते हैं, तो आपको बता दें। ये सोनोबुनय खास तरह के डिवाइस होते हैं जो समंदर के नीचे और ऊपर चलने वाले किसी भी जहाज या पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उसकी पोजीशन, लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी देते हैं। अगर हम इस डिवाइस की तैनाती की बात करें तो इन्हें MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन या किसी भी एयरक्राफ्ट से पानी के अंदर ड्रॉप किया जा सकता है। ये पैराशूट के सहारे समंदर में गिरता है और फिर उससे पैराशूट अलग हो जाता है, जिसके बाद सोनोबुनय का एक हिस्सा ऊपर आ जाता है जबकि दूसरा पानी में चला जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये पानी में गोता लगाते हैं? तो यहाँ पर जरूरी बात यह है कि सोनोबुनय डिवाइस का एक हिस्सा पानी के ऊपरी सतह पर तैरता है जबकि दूसरा हिस्सा तार से जुड़ा रहता है जो पानी के अंदर कुछ मीटर की गहराई में होता है। बात करें इसके काम करने के तरीके की तो सोनोबुनय पानी के अंदर से आने वाली आवाजों को डिटेक्ट करता है, जैसे पनडुब्बी के प्रोपेलर की आवाज या पानी के अंदर किसी खास तरह के प्रेशर की आवाज। और यह निर्भर करता है कि नौसेना या सेना इसके सिग्नल का रिसीवर किसे बनाती है। अगर हेलीकॉप्टर है तो वह रिसीव करेगा, या फिर सी गार्डियन ड्रोन या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट। ये रेडियो सिग्नल होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी समुद्री सीमा में दुश्मन का जहाज या पनडुब्बी आ चुका है, इतनी दूरी पर है, इस तरह की मूवमेंट है और ये लोकेशन है। तो फिर होता यह है कि एक बार सिग्नल रिसीव हो गया तो नौसेना अपने रोमियो हेलीकॉप्टर या सी गार्डियन ड्रोन के जरिए मिसाइल या टॉर्पीडो अटैक करके दुश्मन सबमरीन को खत्म कर सकती है या उसे सीमा से दूर भगा सकती है। तो दोस्तों, यही वो तकनीक है जो अमेरिका भारत को दे रहा है और इसको लेकर डील भी हो चुकी है। इस तकनीक के भारत में आने से भारत की समुद्री सीमा बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी और यही वो वजह से जिससे चीन, पाकिस्तान जैसे देशों की आवाज जा चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं न कहीं चीन चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो। चीन चारों तरफ से भारत पर पकड़ बना रहा है और ऐसे में भारत के पास इस तरह की नई तकनीक का आ जाना कहीं न कहीं भारत के लिए राहत की बात है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ नया करने वाला है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।